हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक गोल्ड के कंपैरेटिव डेटा लेके आए हैं आपके पास। और ये 21 साल का डेटा है, 2004 से लेकर 2025 तक। जो गोल्डन लाइन है वो इंडियन गोल्ड की प्राइस की लाइन है। जो वाइट लाइन है वो है निफ्टी 200 इंडेक्स। पर्पल लाइन है वो CNX 500 है, और एक वायलेट लाइन है वो निफ्टी है। तो तीनों जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न ही दिखा रहे हैं पिछले 21 साल से। तीनों की मिला के 1400% से लेके 1500% के करीबन मूवमेंट है। तो 14 से 15 गुना हो गए हैं 2004 से। तीनों मेजर इंडेक्स जो हैं, CNX 200, CNX 500 या निफ्टी। गोल्ड की रिटर्न्स भी उतनी ही हैं, 1422%। जो एक गलती बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि गोल्ड को इक्विटी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन इस समय ज़्यादा तेज चल रहा है। तो गोल्ड को कभी भी इक्विटी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में एज ए एसेट एलोकेशन रखिए, ताकि जब जब इक्विटी परफॉर्म ना कर रही हो, गोल्ड उस समय परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे ये 2008-9 का पीरियड है जब इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रही। इस समय गोल्ड क्या कर रहा है? स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 2011-12 में इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रही, गोल्ड ऊपर जा रहा है। 2020 में कोविड की फॉल में इक्विटी जोर के गिर रही है, गोल्ड शार्पली ऊपर जा रहा है। 2022-23 में ये स्टैग्नेशन सी हो रही है इंडेक्स के अंदर, गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो जब जब यहाँ पर देखिए, सितंबर 2024 से एक मार्केट गिर रही है, इक्विटी मार्केट, गोल्ड ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो जब जब इक्विटी मार्केट में कोई भी स्ट्रेस आएगा, गोल्ड उस समय आपको एक काउंटर बैलेंस देगा। तो अगर आपके एलोकेशन में गोल्ड होगा तो एक आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक सहारा मिलेगा। अगर लेट्स से आपने 75% इक्विटी में रखा हुआ है, 25% गोल्ड में रखा हुआ है, और आपकी इक्विटी 20% गिर गई, जो है 15% ओवरऑल डाउन होगा, और सपोज 25-30% गोल्ड बढ़ गया, तो 7-8% की आपको हेज मिल जाएगी। तो नेट नेट आपका हो सकता है 5-7% ही पोर्टफोलियो गिरेगा। तो ये स्मूदन आउट हो जाएगी जर्नी जब जब इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगी। और जब इक्विटी आउट परफॉर्म करती है तब हो सकता है गोल्ड भी साथ साथ आउट परफॉर्म करे। जैसे 2023 और 24 का पीरियड आप देखेंगे तो इक्विटी के साथ साथ गोल्ड भी बढ़ा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2009 से 11 में दोनों साथ साथ बढ़े हैं। 2004 से लेकर 2008 के बीच में भी 2006 तक आपको गोल्ड की परफॉर्मेंस मिली है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी बनती है इसके साथ में। और इक्विटी के जितने एनालिस्ट्स और मैनेजर्स हैं वो गोल्ड की बुराई करते रहते हैं कि भाई गोल्ड को नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बिना गोल्ड के कोई पोर्टफोलियो होना नहीं चाहिए। एक अच्छी एलोकेशन के साथ आपको गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।